और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे चक्रवाती तूफान मोंथा की, जिसे लेकर आंध्र प्रदेश समेत 4 राज्यों में रेड अलर्ट था। तो वहीं आंध्र प्रदेश के तट से टकरा चुका है, जिससे आंध्र के कई इलाके प्रभावित भी हुए हैं। ओडिशा से लेकर तमिलनाडु में बारिश भी हो रही है। देखिए रिपोर्ट। चक्रवाती तूफान मोंथा का असर देश के कई हिस्सों में देखने को मिला। आंध्र प्रदेश में मंगलवार देर रात मोंथा ने दस्तक दी, जिससे सामान्य जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। तेज बारिश के चलते राज्य के अलग अलग जगहों पर पेड़ और बिजली के खंभे गिरने की खबर है। इस दौरान एक महिला की मौत का भी मामला सामने आया है। वहीं हादसे में 2 अन्य लोग घायल हुए हैं, जिन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भारतीय मौसम विभाग IMD के अनुसार मोंथा तूफान मंगलवार को आंध्र प्रदेश तट के मछलीपट्टनम और कालिंगपट्टनम के बीच काकीनाडा के पास जमीन से टकराया। इस दौरान तटीय इलाकों में हवा की रफ्तार 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई, जिससे जनजीवन पर गंभीर असर पड़ा। वहीं तूफान का असर अब तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार तक देखने को मिल रहा है। तूफान का सबसे ज्यादा असर आंध्र प्रदेश के काकीनाडा, कृष्णा, विशाखापट्टनम और पूर्वी गोदावरी जिलों पर पड़ा है। इन इलाकों में कई मकानों की छतें उड़ गईं, बिजली के खंभे उखड़ गए और कुछ इलाकों में बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई। फिलहाल कई परिवारों को अस्थायी राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया है और राज्य आपदा प्रबंधन विभाग यानी कि SDRF और स्थानीय प्रशासन की टीमें लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। वहीं अब चक्रवाती तूफान धीरे धीरे कमजोर होने लगा है, जिसके कारण शुक्रवार तक पश्चिम बंगाल के कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। IMD ने कहा है कि जैसे ही चक्रवात उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा और दबाव क्षेत्र में कमजोर हो जाएगा, दक्षिण बंगाल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। Cyclonic storm in last 6 hours it moved northwesterly with a speed of 15 km per hour. Now it is about 460 km southwest of Gopalpur. Now it is further likely to move northward and weaken into a deep depression during next 3 hours and into a depression during subsequent 6 hours. And if we see in last 24 hours, in the state Odisha, 25 places reported heavy rainfall and 2 places reported very heavy rainfall. And भारतीय मौसम विभाग यानी कि IMD ने चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटे के अंदर चक्रवात का असर उत्तर दिशा में बढ़ते हुए पूर्वी और मध्य भारत के हिस्सों तक पहुंच सकता है। इसके अलावा मौसम विभाग ने ओडिशा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गोवा में भारी बारिश की संभावना भी जताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चक्रवाती तूफान मोंथा आंध्र प्रदेश के तट से टकराने के बाद अब कमजोर पड़ गया है। यह अब 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। हालांकि ओडिशा और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अभी भी भारी बारिश का अलर्ट जारी है। चक्रवाती तूफान मंगलवार की रात 7 बजे के आसपास आंध्र प्रदेश के तट से टकराया। काकीनाडा में ये लैंडफॉल देखने को मिला। 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान आगे बढ़ रहा था। समंदर में लहरें काफी ऊंची उठी। लैंडफॉल होने के बाद आंध्र प्रदेश और ओडिशा के कई इलाकों में तेज हवा चलने लगी और बारिश भी हुई। आंध्र प्रदेश के तट से तूफान के टकराने के बाद की ये तस्वीरें सामने आई हैं। कोना सीमा में जहां तेज हवा और बारिश के बाद काफी नुकसान हुआ, जगह जगह पर केले और पपीते के पेड़ उखड़ गए। कई जगहों पर बारिश भी देखने को मिली।
आंध्र प्रदेश के एलुरू, कृष्णा, पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, काकीनाडा जिलों में तूफान का असर ज्यादा देखने को मिलता है। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। एनडीआरएफ की टीमें लगातार अलर्ट मोड पर हैं। अलग अलग जिलों में राहत महसूस की गई। अलग अलग जिलों में राहत शिविर बनाए गए हैं, जिनमें तूफान आने से पहले लोगों को सुरक्षित पहुंचाया गया था। तूफान की वजह से मौसम में तेजी से बदलाव आया है। आंध्र प्रदेश के अलावा उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना में भी रेड अलर्ट जारी है। मोंथा के चलते तमिलनाडु के तिरुवल्लुर और ओडिशा के मलकानगिरी, कोरापुट, कालाहांडी, गंजम और कोरापुट में भारी बारिश हो रही है। एक तरफ तूफान की दहशत दिख रही है तो वहीं दूसरी तरफ बाढ़ ने परेशानी बढ़ाई है। गुजरात के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। अमरेली में कई दिनों से हो रही बेमौसम बरसात ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। अमरेली में भारी बारिश के बाद नदी और नाले उफान पर आ गए हैं। उफनती नदी में एक शख्स डूबते डूबते बचा। जानकारी के मुताबिक वो शख्स बाइक पर सवार होकर राजुला के पास पुलिया पार कर रहे थे, लेकिन रास्ते में पानी भरा होने की वजह से बाइक पर से फिसल गए, जिससे वो बाइक समेत पानी में गिर गया। गनीमत ये रही कि वहां पर मौजूद लोगों ने खुदाई करने वाली मशीन में रस्सी बांधकर उन्हें नदी से बाहर निकाल लिया, लेकिन बाइक नदी में समा गई। गुजरात के गिर सोमनाथ में मूसलाधार बारिश के बाद सरस्वती नदी के उफान पर आने से मंदिर में बाढ़ जैसे हालात बन गए। माधवराय मंदिर का परिसर पूरी तरह जलमग्न नजर आया। वहीं उफनती हुई लहरें सब कुछ बहा ले जाने को उतारू दिखाई दी। इस बीच मंदिर की सीढ़ियों और रास्ते पर सैलाब बहता दिखा। मंदिर परिसर में कई फीट तक पानी भरने से श्रद्धालुओं के आने जाने पर भी रोक लगा दी गई। खतरे को देखते हुए प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया। गिर सोमनाथ में लगातार हो रही बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों का आपस में संपर्क टूट गया। इसके अलावा निचले इलाकों में रहने वालों की मुसीबतें बढ़ गई। नदियों का पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया। घर में पानी दाखिल होने से सामान भी बर्बाद हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवात मोंथा का असर अब छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। इसी बीच मौसम विभाग ने कई जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है और इस तूफान के बीच लोगों से सावधान रहने की अपील भी की गई है। कहीं तेज बारिश की संभावना है तो वहीं हवा की रफ्तार लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। कुल मिलाकर अगले 3 दिन छत्तीसगढ़ पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। मोथा ने बदला मौसम का हाल। मोथा की गरज, छत्तीसगढ़ में अलर्ट। आया तूफान, लाया तबाही। कहीं तेज बारिश, कहीं आंधी आई। चक्रवाती तूफान मोथा ने आंध्र प्रदेश के तट से टकराने के बाद भयंकर तबाही मचाई। जहां एक तरफ तेज हवाएं चली तो वहीं दूसरी ओर जमकर बारिश हुई। कई पेड़ उखड़ गए, कई सड़कें जलमग्न हो गई तो कहीं लोगों के घरों में पानी घुस गया। भीषण चक्रवात मोथा कमजोर होकर एक चक्रवाती तूफान में बदल गया और आंध्र प्रदेश तेलंगाना से आगे बढ़ गया, जिसके चलते ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर समेत राज्य के कई हिस्सों में जमकर बारिश हुई। कई जगहों पर भूस्खलन हुआ तो कई घरों को भी नुकसान पहुंचा। तो वहीं अब इस तूफान का असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है और छत्तीसगढ़ में इस तूफान के चलते अलर्ट जारी किया गया है। 3 दिनों तक कई जिलों में अलर्ट, भारी बारिश, तेज हवा की चेतावनी। 60 से 70 किलोमीटर हो सकती है हवा की रफ्तार। हवा की रफ्तार 80 किलोमीटर तक पहुंचने का अनुमान। रायपुर, दुर्ग, बस्तर संभाग में बारिश की संभावना। मौसम विभाग की सतर्क रहने की अपील। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।